सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम बात करेंगे कि तंत्र क्रिया में और पितृदोष में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पितृदोष होता है और वो उसको तंत्र समझते हैं, किसी का किया कराया समझते हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और बहुत से लोगों को तंत्र होता है तो वो सिर्फ पितृदोष समझ के पितृदोष के सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर उनको उससे कोई आराम नहीं मिलता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि तंत्र क्रिया में जो किसी ने की हो और पितृदोष में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पितृदोष क्या होता है और तंत्र क्रिया क्या होती है, ये दोनों पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पितृदोष जो होता है वो हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो पहले के वंशज होते हैं, जो चले गए होते हैं इस दुनिया से, वो उनको अगर संतुष्टि नहीं होती है, उनको तृप्ति नहीं होती है, उनका जो है गया जाकर श्राद्ध नहीं किया जाता है, तो उनका वो जो उनकी आत्माएं होती हैं वो भटकती रहती हैं। वो पितृलोक में उनको स्थान नहीं मिल पाता है और जो पितृलोक में स्थान नहीं मिल पाता है तो पितृदोष लगता है और पितृदोष घर परिवार के सदस्यों के ऊपर लगता है। अब पितृलोक जो होता है एक तरह से एक वेटिंग रूम होता है। वेटिंग रूम मतलब कि आपके जो पूर्वज होते हैं उनको अगले जन्म के लिए, मतलब कि उनके कर्मों के आधार पर उनको क्या जन्म देना है, इसके लिए वहाँ पे उनको भगवान जो ईश्वर होता है वहाँ पे उनको वेट कराता है। और लेकिन वहाँ पे रह करके वो आपके जो भी कार्य होते हैं वो आपके बनाते हैं, शादी विवाह नौकरी, इन सब से संबंधित या अपने घर परिवार अपने बच्चों को वहाँ से देखते हैं और वहाँ से देख के उनकी परेशानी को वो हल करते हैं, सुलझाते हैं। अगर पितरों को अगर उनको गया श्राद्ध नहीं किया जाता है, उनको तृप्ति नहीं होती है, उनका पिंडदान बराबर से नहीं किया जाता है, उनके निमित्त से दान पुण्य नहीं किए जाते हैं, तो क्या होता है कि उनको वहाँ पे स्थान नहीं मिलता है और फिर वो भटकते हैं और वो पितृ जो होते हैं फिर वो प्रेत बन जाते हैं। और ये जब प्रेत बनते हैं तो जैसे एक प्रेत परेशान करता है किसी व्यक्ति को, वैसे ही ये परेशान करते हैं। ये एक तरह से कहा जाए कि तब इनके मन में ये होता है कि हम कैसे कि हमारे घर परिवार के लोगों को परेशान करें, जिससे कि वो ये समझ जाए कि उनके पितृ परेशान हैं और उसके लिए वो उपाय करें। तो और तंत्र क्या होता है? तंत्र क्रिया जो होती है वो ये होती है कि तंत्र में आपको आपके ऊपर कोई बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल आपका जो करीबी होता है, जो आपको जानता है, आपकी हर चीज़ जानता है, आपके घर में आपके माता पिता का नाम जानता है, हर चीज़ जान करके आपके घर में पूरे विधि विधान मतलब पूरे तरीके से आपको तंत्र क्रिया करता है। अक्सर ये अपने ही लोग होते हैं जो कि आपको अच्छे से जानते हैं, आपके बारे में अच्छे से जानते हैं। अभी इनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जलन हो सकती है, आपके बढ़ने को देखना नहीं चाहते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से ये तंत्र करते हैं। तो ये तो पहले हो गया कि क्या होता है पितृदोष और क्या होता है तंत्र क्रिया। अब हम बताते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, जिससे कि आप ये समझ जाओ कि ये पितृदोष है और ये जो है दूसरी चीज़ जो है वो तंत्र क्रिया है। और इसका जो उपाय है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि इसका उपाय आप किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं पितृदोष की बात करती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको पितृदोष है, ठीक है, आपको पितृदोष है तो आपके घर में एकदम अचानक से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से कुछ ऐसी घटना घट गई, बिल्कुल आप सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को बीमारी हो गई, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, या कुछ ऐसा पितृदोष में नहीं होता है। पितृदोष जो होता है वो एक तरीके से जैसे धीरे 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 आपका, जैसे कि कोई बिल्कुल कुछ भी आप छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं वो काम भी आपका नहीं बन रहा है। जैसे कि आप शादी ब्याह हो गया, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है पितृदोष में वो होती है संतान, मतलब कि संतान की उत्पत्ति में और शादी में। शादी ब्याह जो होता है वो नहीं होता है पितृदोष अगर होता है तो। इसके विपरीत अगर मान लीजिए प्रेत बाधा होती है, तो प्रेत बाधा होती है तो अचानक से, जैसे कि आप सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से घर के किसी मेंबर की दुर्घटना हो गई
दुर्घटना में मृत्यु, मतलब अचानक से जो होगा वो एकदम इतना अचानक से होगा कि आपके समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। पितृदोष आपको रहेंगे तो आपको सपने डरावने नहीं आएंगे। पितृदोष में आपको सपने ऐसे आएंगे जिसमें आपको अपने पितृ दिखाई देंगे, वो आपसे कुछ मांगते दिखाई देंगे, वो कुछ ही किसी चीज़ से जैसे असंतुष्ट होते हैं, संतुष्ट नहीं होंगे तो वो कुछ भी चीज़ जो है वो आपको सपने के माध्यम से दिखाएंगे। जैसे कि वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, आपके पितृ आपको लगेगा कि आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत आपको दयनीय स्थिति में दिख रहे हैं, निर्वस्त्र दिख रहे हैं, जब घर आप पैरों में कुछ नहीं पहने हैं, भूखे हैं, आपसे खाना मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं। तब इस तरीके के जो अगर सपने में आपको अपने पूर्वजों के दर्शन हो रहे हैं तो मतलब आपकी परेशानी जो है वो पितृदोष के कारण है। देखिए पितृ जो होते हैं ना वो जो आपको परेशान करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि आप वो चीज़ समझें और उस चीज़ का उनको आप संतुष्ट करें, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होते हैं इसलिए तो वो आपको सपने के माध्यम से ये चीज़ दिखाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आपको तंत्र क्रिया हुई है, तंत्र बाधा हुई है, तो आपको क्या होगा कि आपको डरावने सपने आएंगे, आपको शमशान दिखेगा, आपको भूत प्रेत नज़र आएंगे, आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई भाग रहा है, आपको पकड़ रहा है, आपको कोई मारना चाह रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर आपका परेशान होगा। इस तरह से अगर तंत्र क्रिया होगी तो आपको डरावने सपने आएंगे, आपको पितृ नहीं दिखेंगे, आपको पूर्वज नहीं दिखेंगे, आपको अजीब अजीब चेहरे के लोग दिखेंगे, भूत प्रेत दिखाई देंगे, तब ये आपको तंत्र क्रिया होती है। इसके बाद में देखिए पितृदोष अगर आपको होता है तो क्या होता है कि आपके घर में किसी की किसी से बनती नहीं है। अगर कहते हैं कि एक कुछ कर रहा है दूसरा कुछ कर रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं होती है, सब कुछ जो होता है वो एक कहते हैं ना कि अपने मनमानी वाला काम होता है, ठीक है, कोई किसी की सुनता नहीं है। लेकिन अगर प्रेत क्रिया होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, घर में सबकी सुन रहे हैं, लेकिन अब अचानक से कलह हो रही है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन फिर क्या हो गया कि अचानक से ऐसा हो रहा है कि झगड़े शुरू हो गए हैं। पितृदोष जो होता है उसके लिए आप मान लीजिए कि आप उसका निवारण करवा सकते हैं, कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पितृदोष के लिए आप उसके लिए जो पितृ आपके मान लीजिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या जिनकी समय से भी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी उनका कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि 2-2 3-3 पीढ़ियों में जो मृत लोग होते हैं उनको गया श्राद्ध उनका नहीं कराया गया होता है, उनका पिंडदान नहीं किया जाता है। तो वो जो होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है। तो अकाल मृत्यु वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो पितृ फिर वो प्रेत बन जाते हैं, पितृ का तो उनका कोई स्थान ही नहीं है। तो फिर ये जो है इसके कारण वो परेशान करने लगते हैं। तो इसके लिए आप जो है इसका निवारण एक तरह से हो सकता है पितृदोष का। पितृदोष में आप पितरों की पूजा पाठ करवा करके पितृपक्ष में आप इससे उसका से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जो तंत्र क्रिया होती है, तंत्र क्रिया निर्धारित करती है कि आपके ऊपर किस तरह का तंत्र क्रिया किया गया है। देखिए तंत्र अच्छा भी है और तंत्र खराब भी है, ये उपयोग करने वाले के ऊपर है कि वो आप पर किस तरह से उपयोग कर रहा है। तंत्र क्रिया में अगर आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वैसे तंत्र नहीं किया गया है तब तो मान लीजिए कि आप उसको कुछ कहीं से ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर तंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से किया गया है कि बिल्कुल आपको ख़त्म करने के लिए किया, तब या तो आपको देवी देवता बचा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे पूजा पाठ करने वाले हैं, अगर आप अपने इष्ट को लेकर चलने वाले हैं, आपके साथ में आपकी कुल देवी देवता है, तो आपको जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर तंत्र अगर आपको आप खुद भी नास्तिक हैं, आप उतना नहीं समझते देवी देवताओं को, इसके बाद में आप पे क्रिया की हुई, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं कि ये तंत्र क्रिया है, आप परेशान हो रहे हैं, तो वो आपका नुकसान कर देती है, उसका कोई निवारण नहीं होता है। पितृदोष जो होता है पितृदोष में आप अपनी कुलदेवी जो है उनको मना करके अपने पितृदोष को उसको कम कर सकते हैं, या ये कहा जा सकता है कि उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुल देवी होती हैं वो आपके पितरों को मना लेती हैं कि क्योंकि कुल घर की वो रक्षक होती हैं, आपके कुल की रक्षक होती हैं। लेकिन तंत्र क्रिया जो होती है उसमें भी कुल देवी जो है वो आपकी रक्षा करती है। लेकिन तंत्र क्रिया में क्या होता है कि कभी कभी कुल देवी का भी
बंधन की कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि आपके घर का जो मेन डोर होता है, वहाँ पे एक तरफ आपके पितृ और एक तरफ आपकी कुलदेवी होती हैं, तो आपके वहीं पे जो मेन गेट होता है वहीं पर बंधन कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ से वो हट जाती हैं और फिर वो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाती हैं। तो तंत्र क्रिया में तांत्रिक बिल्कुल सोच समझ के हर चीज़ होती है, करता है। पहले आपके ऐसे ही नहीं करता है तंत्र, पहले आपके पितरों को, आपके जो हैं पित्र हैं उनको बांधता है, फिर आपके जो कुल देवी देवता हैं उनको करता है, फिर सहायक देवी देवता भी होते हैं जो आपके इष्ट होते हैं, उनसे भी आपको ऐसा कर देता है कि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। लेकिन पितृदोष में ऐसा कुछ नहीं होता है। पितृदोष में ना आपको कोई ऐसा है कि पितरों को बांधने वाला है, ना कुल देवी देवताओं को बांधने वाला है। पितृदोष का उपाय पूरा का पूरा आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन तंत्र जो होता है उसका उपाय जो होता है ये पूरा का पूरा आपके हाथ में नहीं हो सकता है। पितृदोष को आप, मतलब कि आपने पूजा पाठ करवाया और आपको आसानी, बहुत जल्दी उसका निवारण हो सकता है। लेकिन तंत्र जो होता है, तंत्र क्रिया जो होती है, उसमें इतना जल्दी आपको फ़ायदा नहीं होता है। आप किसी भगत के पास भी जाते हैं तो वो भी अगर आपका तंत्र काटेगा किसी भी तरह से, इसके बाद भी आपको पूजा पाठ अपनी करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि हम बिना मेहनत किए तंत्र से मुक्ति पा लें, तो उस चीज़ से आपको निवारण नहीं मिल पाएगा, वो चीज़ आपको फिर हो सकती है। इसीलिए अपनी खुद की आपको ऑरा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। तंत्र क्रिया से बचने के लिए अपने घर में देवी देवताओं को चलाने पड़ते हैं, शक्तियाँ चलानी पड़ती हैं। आपको पितृदोष कुंडली से पता चल जाता है। पितृदोष जो होता है वो आपको कुंडली से भी पता चल जाता है, जो पंडित लोग देख के बता देते हैं। लेकिन तंत्र किसी कुंडली से आपको पता नहीं चलता कि किसी भी कुंडली से देख करके कोई आपको बता दे कि आपके ऊपर तंत्र की क्रिया की हुई है। इसके बाद में आपको मैं अगली वीडियो में इसका निवारण बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप तंत्र से बच सकते हैं। पितृदोष का निवारण तो लगभग सबको पता होता है। अगर नहीं पता तो आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या कर। अगर आपको कोई सवाल और जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिखिएगा, उस विषय पर भी आपको जो है मैं वीडियो आपको बना के दूंगी आपके समस्या के निवारण के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।